સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી ઓફ ગુજરાતના દીક્ષાંત સમારોહ કે જે 15મી નવેમ્બરના યોજાનાર હોય અને તે અંતર્ગત પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી છે અને આ દીક્ષાંત સમારોહ અંતર્ગત વિશેષ જાણકારી આપવામાં આવી છે। સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી ઓફ ગુજરાતના છઠ્ઠા દીક્ષાંત સમારોહ જે 15મી નવેમ્બરના રોજ યોજનાર હોય ત્યારે ફેકલ્ટીના કુલ 662 વિદ્યાર્થીઓને ઉપાધિઓ આપવામાં આવશે। આ સમારોહમાં સ્નાતકોત્તર એમફિલ અને પીએચડીના વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લેશે। ગુરુવારે યુનિવર્સિટીમાં યોજાતી પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કુલપતિ પ્રોફેસર શંકર દ્વિવેદી અને પ્રોફેસર ડી મહેતા અને અન્ય મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા છે। અતિથિ તરીકે ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહેશે। વિદ્યાર્થીઓને ઉપાધિ પ્રદાન કરવામાં આવશે। તેમનું જણાવવું છે કે પ્રથમવાર 2010માં સ્થાપિત યુનિવર્સિટીમાં અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા આકારમાં છઠ્ઠા દીક્ષાંત સમારોહમાં વિદ્યાર્થીઓને ઉપાધિ આપવામાં આવી છે। પ્રોફેસર દ્વિવેદીએ જણાવ્યું છે કે આ અવસરે સ્નાતકના 110 સ્નાતકોત્તરના 428 એમફિલના 4 પીએચડીના 120 વિદ્યાર્થીઓને ઉપાધિ આપવામાં આવશે। દીક્ષાંત સમારોહમાં અધ્યક્ષ યુનિવર્સિટીના માન્ય કુલપતિ ડૉક્ટર કેયુરભાઈ અધ્યારેશ 47 વિદ્યાર્થીઓને સીયુજી પદક મળશે। પરીક્ષા નિયંત્રણ વિભાગ દ્વારા પણ જણાવવામાં આવ્યું છે કે યુનિવર્સિટીના સ્નાતક અધ્યયનક્રમો અધ્યાપક પુસ્તકાલય અને માહિતી વિજ્ઞાન તથા ગુજરાતી વિભાગમાં સર્વોત્કૃષ્ટ प्रतिभाशाली विद्यार्थियों सीयूजी पदक साथ प्राध्यापक समिति पदक पण आपवामां आवशे। वजह है जो उद्देश्य है वो है हमारे छठा दीक्षांत समारोह 15 नवंबर को 2025 इसी नया भव्य परिसर में आयोजन किया जाएगा। इस संदर्भ में मंच पर हमारे गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी प्रोफेसर रमाशंकर दुबे सर बहुत बहुत धन्यवाद आज विश्वविद्यालय के इस स्थायी नवीन परिसर में आने के लिए, क्योंकि हम शहर से थोड़ा दूर हैं, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से विश्वविद्यालय के प्रति और हमारे प्रति जो प्यार और समर्थन दिखाया उसके लिए हम सही दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। जैसा कि सर ने बताया है तो आगे की जो कार्रवाई होगी वो हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु आप सभी के बीच रखेंगे। आगामी दीक्षांत समारोह 15 नवंबर को होगा और उसमें जिस तरह से बच्चों को डिग्रियां दी जाएगी और आगे की जो कार्रवाई होगी, माननीय कुलगुरु महोदय से मेरा विनम्र आग्रह है कि सभी मीडिया बंधुओं को गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय का छठवां दीक्षांत समारोह 15 नवंबर 2025 को शाम को 5 बजे इस विश्वविद्यालय के कुंदेला परिसर में आयोजित है और इसमें अध्यक्षता करेंगे माननीय डॉक्टर हसमुख अढ़िया जी जो कि हमारे विश्वविद्यालय के चांसलर हैं और मुख्यमंत्री जी रहेंगे। और इसमें 662 छात्र छात्राओं को डिग्री दी जाएगी, जिसमें कि 47 छात्र छात्राओं को मेडल दिया जाएगा। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों से हमारे यहाँ छात्र छात्राएं एडमिशन लेते हैं, जो कि सेंट्रल कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है, आयोजित होता है दिल्ली के द्वारा। तो वहाँ से यहाँ पर अलग अलग देश के जगहों से छात्र छात्राएं आते हैं। तो इसलिए छात्र छात्राओं के लिए भी तैयारी हम कर चुके हैं कि आएंगे, यहाँ पर रुकेंगे और यहाँ पर अपना मेडल लेंगे, यहाँ पर अपनी डिग्री। आप सभी मीडिया से जुड़े हुए सभी बंधुओं का ये गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुंदेला परिसर में हार्दिक स्वागत है। यह हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18 जून 2022 को किया था और मात्र 2 वर्ष के अंदर हमारे जो शैक्षणिक भवन हैं, एकेडमिक बिल्डिंग्स, वो बन करके तैयार हो गए। और पिछले 1.5 वर्षों से हमारे यहाँ जो भी पठन पाठन का कार्यक्रम है इस विश्वविद्यालय से संचालित हो रहा है। हमारे विश्वविद्यालय में इस समय प्रारंभिक दौर में लगभग 1200 छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। और इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय का इस कैंपस के अंतर्गत जो पहला हमारा दीक्षांत समारोह है, कन्वोकेशन सेरेमनी, उसका आयोजन 15 नवंबर को किया गया है परसों, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय के चांसलर डॉक्टर हसमुख अढ़िया जी,
अध्यक्षता करेंगे, जो कि सीएम साहब के प्रिंसिपल एडवाइजर हैं, सीएम साहब रहेंगे। उसके अलावा हमारे विश्वविद्यालय के जो एकेडमिक काउंसिल के सदस्य, जो कि विभिन्न विश्वविद्यालयों से, देश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों से हैं, वो रहेंगे। उसके साथ साथ विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद के सदस्य, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य रहेंगे। उसके साथ साथ विश्वविद्यालय के कोर्ट के सदस्य रहेंगे, जो विश्वविद्यालय कोर्ट कहलाता है, जिसकी अध्यक्षता हमारे चांसलर करते हैं। तो ये भव्य आयोजन होगा इस विश्वविद्यालय परिसर में, और ये पहला चूंकि आयोजन है, और आप सभी लोग क्योंकि यहाँ से बड़ौदा से आसपास से जुड़े हुए हैं, तो आपको भी यहाँ पर पा करके हम हर्षित हैं, और आप सबका हम लोग स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। 662 छात्र छात्राओं को मेडल्स और डिग्रीज प्रदान किए जाएंगे, जिसमें कि स्नातक बैचलर के 110 छात्र छात्राएं हैं, एमए एमएससी के 428 छात्र छात्राएं हैं, एमफिल के लिए 4 छात्र छात्राएं हैं, और पीएचडी के लिए 120। तो कुल 662 छात्र छात्राएं हैं। और इसके अलावा 47 छात्र छात्राओं को COG मेडल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात मेडल दिया जाएगा। और इसके अलावा गुजरात के कुछ डोनर्स लोगों ने जो मेडल्स के लिए पैसे दिए हैं, तो उसके 6 छात्र छात्राओं को हम लोग ये प्रायोजित पदक, डोनर्स मेडल प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार यह आयोजन यहाँ पर संचालित होगा दीक्षांत समारोह का। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की है 2020 में, उसके अंतर्गत विगत 3 वर्षों से हमारे यहाँ पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कुछ नए पाठ्यक्रम भी हमारे यहाँ हैं, जिसमें कि MA इन हिंदू स्टडीज़ प्रारंभ किया गया है पिछले 3 वर्षों के साथ। तो वो नया पाठ्यक्रम है, जिसके भी लड़के इस वर्ष, ये पहला कन्वोकेशन होगा कि MA इन हिंदू स्टडीज़ से पढ़े हुए लड़के इस समय डिग्री प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल में है कि हमको वैश्विक रूप से सक्षम छात्र छात्राओं का सृजन करना है परिसर से, मगर उनकी जड़ें भारतीयता में होनी चाहिए। तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की पढ़ाई, एक क्रेडिट कोर्सेज हम लोग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पढ़ाते हैं, हर छात्र छात्राओं के लिए अनिवार्य रूप से है। उसके अलावा भी जो डिग्री प्राप्त करेंगे हमारे छात्र, वो पाठ्यक्रम में हम लोगों ने भारतीय ज्ञान परंपरा को भी शामिल किया हुआ है, कि भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित, भारत गौरव से संबंधित जो हमारे कोर्सेज हैं, वो भी हमें वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में पढ़ाया गया है तथा विभिन्न विषयों में पढ़ाया गया है। और हमारा विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, भारत सरकार के द्वारा संचालित होता है, और हमारे जो कुल लगभग 22 विभाग हैं, लगभग 12 स्कूल्स हैं, और हमारे विभागों में विज्ञान से संबंधित बहुत सारे विभाग हैं, जैसे स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेज, स्कूल ऑफ नैनो साइंसेज, स्कूल ऑफ अप्लाइड मटेरियल साइंसेज, स्कूल ऑफ इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज। इस प्रकार इसके अलावा ह्यूमैनिटीज़, लैंग्वेजेस से भी संबंधित हमारे यहाँ कई डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ जर्मन स्टडीज़ है, डिपार्टमेंट ऑफ चाइनीज स्टडीज़ है, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है। ह्यूमैनिटीज़ के अलावा सोशल साइंसेज के हमारे यहाँ फैकल्टी है, जिसमें कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन पॉलिसी है, सोसाइटी एंड डेवलपमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल मैनेजमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है। इस प्रकार बहुत सारे सोशल साइंसेज के डिपार्टमेंट हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, और एजुकेशन के अलावा जैसे हमारे यहाँ स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस और स्कूल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ के स्कूल्स हैं। स्कूल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ के अंतर्गत भी कई डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी है, डिपार्टमेंट ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस सिक्योरिटी। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की जो कल्पना की जा रही है पूरे देश के अंतर्गत, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे विश्वविद्यालय में ही मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का एक बहुत बड़ा सेंटर है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के हमारे 3 वैज्ञानिक वो विश्व के टॉप 2% साइंटिस्ट की श्रेणी में हैं। ये तीन वैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर दिनेश कुमार स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेज के, प्रोफेसर पल्लवी शर्मा स्कूल ऑफ एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, और डॉक्टर हितेश कुल्हाड़ी स्कूल ऑफ नैनो साइंसेज के। इसके अलावा विश्वविद्यालय के पास 15 पेटेंट्स हैं,
जिसमें कि 3 पेटेंट्स कमर्शियलाइज्ड भी हो चुके हैं। और इसके अलावा विश्वविद्यालय के पास एक आधुनिक संयंत्र का प्रयोगशाला है जिसको हम सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। आजकल हम कोई भी रिसर्च करें तो उसके लिए आवश्यक है कि हमारे पास जो अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की फैसिलिटी हो, और उसमें अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की फैसिलिटी हमारे यहाँ। उसके अलावा हमारे यहाँ लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में लगभग 42,000 से ज़्यादा हमारे यहाँ हार्ड कॉपी पुस्तकों का है। उसके अलावा कई हज़ार हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स हैं, ई जर्नल, जो कि अवेलेबल होते हैं।